सुप्रभात साथियों, स्वागत है आप सबका प्रतिष्ठा क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी की कड़ी में जो हम संधि का चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें आज बचा हुआ है विसर्ग संधि, उसी को कंप्लीट करने वाले हैं। आइए बात करते हैं सामान्य हिंदी की। पिछली कक्षाओं में हमने इसके कई सारे लेक्चर को पढ़ा है, जैसा कि आप परिचित हैं। हम लोग मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। इसके अलावा सभी एक दिवसीय परीक्षाएं जिसमें सामान्य हिंदी से प्रश्न आते हैं, उसके लिए ये क्लास पूरी महत्वपूर्ण होने वाली है। पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था संधि के बारे में। संधि से आप परिचित हैं। दो प्रकार को हमने पढ़ लिया है। आज ये जो इसका तीसरा प्रकार है उसको पढ़ेंगे। हमने स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया, व्यंजन को कंप्लीट कर लिया। आज पढ़ेंगे विसर्ग संधि। आज पढ़ेंगे विसर्ग संधि। देखिए, विसर्ग संधि अभी तक जो हमने दो संधियां पढ़ा है उससे कह सकते हैं थोड़ा सा कठिन रूप होता है। कठिन ये कहने के मामले में आसानी से हम लोग समझेंगे, उसके नियम को समझेंगे और उदाहरण को समझेंगे, तो आज से फिर ये कठिन नहीं रहेगा। ठीक है। अगर विसर्ग संधि की बात करें, विसर्ग संधि क्या होता है समझ लीजिए इसको थोड़ा सा। विसर्ग संधि में क्या होता है थोड़ा सा हम इस बात को समझते हैं। इसमें क्या होता है, एक विसर्ग होगा और इस विसर्ग में जुड़ेगा या तो स्वर या तो व्यंजन। ठीक, या तो स्वर या तो व्यंजन। कहने का मतलब, अगर विसर्ग के बाद चाहे स्वर जुड़ रहा है चाहे व्यंजन जुड़ रहा है, ऐसी स्थिति में जो संधि उत्पन्न होगा, जो विकार उत्पन्न होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि। जैसे कह दिया जाए, यहां पर एक उदाहरण ले लिया गया, क्या, मनः धन योग। मनः धन योग, अभी हम नियम पर आएंगे, इसका नियम क्या है, कैसे ये बनता है। यहाँ पर मनः धन योग में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मनः यानी अह का मात्रा जिसे आप कहते हैं, ये क्या है, ये है व्याकरण की दृष्टि से विसर्ग। ठीक। और ये जो विसर्ग है ये अह की मात्रा होता है। किसका, अह की मात्रा। हम ऐसे लिखते हैं ना, अह की मात्रा, और इसे कहते क्या है, विसर्ग। ये स्वर के अंतर्गत नहीं आता बल्कि क्या है, विसर्ग है। अब यहाँ पे विसर्ग के बाद एक मात्रा आपको नजर आ रहा है, क्या, योग है। आप इसे लिख सकते हैं क्या, य धन ओ, लिख सकते हैं य धन ओ। हमें एक बात पता है कि जब किसी हम वर्ड को तोड़ते हैं जिसमें मात्रा लगा है, व्यंजन को जो हम तोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये प्रथम वर्ड इसी को हम मानते हैं। किसको, ये जो प्रथम वर्ड इसी को मानते हैं, क्या, जो स्वर होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे विसर्ग आपको मिल रहा है और यहाँ पर एक स्वर मिल रहा है। इसमें जो संधि उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे क्या, विसर्ग संधि। नियम पर हमारे कैसे करेंगे, इसे क्या कहेंगे, विसर्ग धन संधि। ऐसे कह दें, जैसे कह दिया जा, मनः धन जय। ठीक, दुख धन अंत, है ना। इस प्रकार की जो भी संधियां होंगी जिसमें आपको विसर्ग दिख रहा होगा और विसर्ग के बाद चाहे स्वर मिले चाहे व्यंजन मिले, दोनों स्थितियों में क्या होगा, विसर्ग संधि। ठीक, चलिए, इस बात को बताने का एक उद्देश्य यह भी है, जैसे हमने स्वर संधि को पढ़ा था, तो यहाँ पे स्वर संधि में क्या पढ़ा था, एक स्वर होता था और उसमें दूसरा स्वर जुड़ता था। कहने का मतलब, दो स्वरों के योग से जो संधि उत्पन्न होता था उसे हमने क्या कहा, स्वर संधि। ऐसे व्यंजन में क्या देखा, कि व्यंजन में एक स्वर हो सकता है और दूसरा व्यंजन हो सकता है, या ऐसी स्थिति भी हमको देखने को मिली कि दोनों व्यंजन और व्यंजन ही हो, है ना, दोनों व्यंजन और व्यंजन हो। इससे जो विकार उत्पन्न हुआ उसको क्या कहा गया, व्यंजन संधि। स्वर और स्वर के मिलने से स्वर संधि, स्वर या व्यंजन व्यंजन मिलने से व्यंजन संधि। लेकिन विसर्ग में क्या होगा, एक विसर्ग दूसरा स्वर या व्यंजन। ठीक, अब नियमों पर हम आते हैं। प्रथम नियम की हम बात करें, देखिए, प्रथम नियम, यहाँ पे प्रथम द्वितीय कहने का मतलब आप ऐसे समझिएगा कि यहाँ पर इसकी नंबरिंग महत्वपूर्ण नहीं है, ये कौन सा नियम, इसका क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे हम संधि करते हैं ये महत्वपूर्ण, हमें यही बात जाननी है। ठीक, पहले नियम की बात करें तो उसको हम नाम दे सकते हैं, क्या, उसको एक नाम दिया जा सकता है, क्या, विसर्ग का ओ हो जाना, कह सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा हम उल्टे तरीके से पढ़ रहे हैं, ऐसे नियम तो लिखाया जा सकता है आपको, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हमारे बताने का जो सिस्टम है ये आपके समझने के लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा। कैसे, देखते हैं। विसर्ग का ओ हो जाना, विसर्ग का ओ हो जाना, ये ओ कब हो जाता है, ये ओ कब होता है, इसी बात को हमें समझना है। ठीक, इसी बात को हमें समझना है कि विसर्ग कब ओ में परिवर्तित होता है। देखिए, स्थिति ये होती है यदि
विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले क्या हो, आ हो, विसर्ग के पहले आ हो तथा इसके बाद में, इसके बाद का मतलब विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में भी आ हो अथवा जो हमने व्यंजन पढ़ा था, व्यंजन में एक चीज हमने देखा था, वर्गों का जो बांटने का हमने दो तरीका देखा था। एक तो हमने कहा था क वर्ग प वर्ग, है ना, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, ऐसे देखा था। एक था प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ करके, ऐसे देखा था। तो यहां पर वही बात हो रही है। इसके बाद आ मिले अथवा व्यंजन का क्या, तृतीय लिख दे रहे हैं उसको भी, अथवा व्यंजन का ऐसा कर लीजिए, तृतीय चतुर्थ पंचम, कहने का मतलब तीसरा चौथा अथवा पांचवा वर्ड मिले, पांचवा वर्ड, या कह सकते हैं क्या अंतस्थ मिले, या इसके अलावा एक और वर्ड है अंतस्थ, या इसके अलावा एक और वर्ड है क्या, हा मिले, तो ऐसी स्थिति में आ और विसर्ग का ओ हो जाता है, इतनी बात शायद समझा होगा आप लोगों ने। इसको हम दो तरीके से समझते हैं। यहां पर किताबों में आपने बुक पढ़ा होगा इसके पहले, पूरी उम्मीद है आप री एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, यूपीपी री एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, बढ़िया से पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो आपने जो पढ़ा है उसमें थोड़ी सी वैल्यू एडिशन का काम करने की हम कोशिश करें, थोड़ा सा और उसको एनहांस करने की कोशिश करें। समझिए इस बात को। आपको देखिए ये दो तरीके से बात कही जा सकती है। कहा जा रहा है विसर्ग के पहले आ हो, ठीक है, और बाद में आ भी हो सकता है, तृतीय वर्ग हो सकता है, चतुर्थ हो सकता है, पंचम हो सकता है, अंतस्थ हो सकता है, अथवा ह, ठीक है, यारा लावा के बाद हा, वो किसमें से आता, उसमें से। या ऐसा हम कह सकते हैं कि विसर्ग के बाद, ऐसा हम कह सकते हैं क्या, विसर्ग के बाद आ हो सकता है, अथवा प्रथम और द्वितीय को छोड़कर, प्रथम और द्वितीय वर्ग को छोड़कर कोई भी वर्ग मिले। भाई जाहिर सी बात है, पांच ही वर्ग हैं, पहला दूसरा छोड़ दिया तो आपका बचा क्या, यही बचा, तृतीय चतुर्थ पंचम ही तो बचेगा। इसको हम एक फार्मूले जैसा लिख सकते हैं क्या, अगर स्थिति ऐसी बने, क्या विसर्ग हो, ठीक है, विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, आ, ठीक है, विसर्ग के पहले आ हो और बाद में आ हो सकता है, ठीक, क्या हो सकता है, तृतीय वर्ग हो सकता है, चतुर्थ वर्ग हो सकता है, पंचम हो जाए, अंतस्थ हो जाए, या हो जाए क्या, हाँ, ध्यान दीजिएगा, हाँ, ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये जो आ है, ये आ है और विसर्ग है, ये मिलकर आपका बना देते हैं क्या, ओ। क्लियर है बात, ये मिलकर क्या बनाएंगे, ओ। ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्थिति में इसके बाद यहां पर जो बचा रहेगा उसको हम ऐसे उतार लेंगे, यहां पर जो बचा रहेगा इसको ऐसे उतार लेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। बात को आपने समझा होगा पहले नियम का कि ओ कब बन जाता है, जब स्थिति ऐसी हो, यहाँ पे आ हो, आ के बाद आ, तृतीय चतुर्थ पंचम अंतस्थ या ह हो, ऐसी स्थिति में आ और विसर्ग मिलकर ओ बनाते हैं, बाकी जैसे था उसको ऐसे उतार लेते हैं। एक उदाहरण देखते हैं इसी बात का। उदाहरण हमने देखते हैं, हमने अभी देखा क्या, विसर्ग पहले आ, यहाँ पे तो कुछ रहेगा ही, हाँ, इसके बाद क्या देखा हमने, आ मिले, या तृतीय चतुर्थ पंचम अंतस्थ या आपका मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में आ और विसर्ग मिलकर बनाते हैं क्या, ये बना देते हैं ओ बनाते हैं। बाकी यहाँ पर जो मिला है उसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर जो मिला है इसको ऐसे उतार देंगे।
उदाहरण देखते हैं, जैसे कह दिया जाए, उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण ले लिया हमने, क्या, मन मन धन रथ। अब देखिए दो तरीके से हमको इसको समझना है। यहां पर आपका क्या मिला है, विसर्ग, यहां पे क्या मिला, र। और र क्या होता है, ये होता है अंतस्थ, आप जानते हैं, या र ल व, ये क्या है, अंतस्थ है, अंतस्थ है। या आप कह सकते हैं यहाँ पे ये आ भी है, ठीक है, अंतस्थ है। आ कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं, र धन आ लिख सकते हैं, ठीक। कंफ्यूजन नहीं पालना आपको, ऐसी स्थिति आपको यहाँ पे मिल रही, यह मिल रहा है, ठीक। यह मिल रहा है तो क्या होगा, आपने देखा है। अब इसके पहले क्या है, विसर्ग के पहले क्या है भैया, यहाँ पर क्या है, न है। न को हम क्या लिख सकते हैं, न धन आ लिखेंगे, लिखेंगे। विसर्ग है इसके बाद, ठीक है। यहां पर क्या मिल रहा है आपको, र धन आ मिल रहा है। बाकी था को हम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हमें तोड़ना किसको होता है, हमें तोड़ना होता है जो पहला शब्द है उसके अंतिम वर्ण को, जो दूसरा शब्द है उसके प्रथम वर्ण को। तोड़ दिया। अब देखो नियम के आधार पर देखो, हमें यहाँ पे आ मिला, यहाँ पे आ मिला विसर्ग के पहले। यहां पे क्या मिल रहा है, यहां से मिल रहा है आपको क्या, र मिल रहा है, ठीक। ऐसी कंडीशन में ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों मिलेंगे और मिलकर क्या बनाएंगे, ये बना देंगे ओ। बात को समझा आपने, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ओ। इसके बाद जो चीजें बची हैं, जैसे बची उसको ऐसे रख दीजिए। देखो क्या है, ये मिलकर बन गए क्या, ओ। यहां पर र धन आ मिला था, हम पूरा पूरा लिख दे रहे हैं, क्या है, र। और यहाँ पे क्या था, पूरा पूरा था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, म था। और यहाँ पे जो आधा न था। अब देखिए यहां से हमें एक गलतफहमी, एक कंफ्यूजन हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, पहले शब्द के अंतिम वर्ड में जो स्वर था यानी आ था, ये आ और विसर्ग मिलकर ओ बनाया है। बाकी जो चीजें उसको हमें वैसे उतार देना है। देखिए उतार दिया आपने। अब क्या कहानी यहाँ पे दिखेगी, कहानी यहाँ पे ये दिखेगी, यह ओ मिलेगा इसके साथ। क्यों, क्योंकि ओ स्वर है, और ओ स्वर है तो ये स्वर मिलेगा इस अर्धाक्षर से, यानी अर्ध वर्ण से, तो यहाँ पे बन जाएगा ओ, ठीक है। तो क्या मिलेगा, यहां से देखेंगे आप क्या मिलेगा, ये हो जाएगा म, और न पे ओ का मात्रा हो जाएगा नो, रथ सबको साथ में लिख देंगे, हो जाएगा क्या, मनोरथ। हो गया इसका संधि, इसकी संधि हो गई। ऐसे और उदाहरणों को देखते हैं और आपको बेहतरीन समझ में आएगा। चलिए जैसे कह दिया जाए, मन धन योग, मन धन योग, ठीक। अभी यह वाला हो गया, हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कह दिया जाए, अध धन गति। कह दिया हमने क्या, यहाँ पे अधः धन गति, अधः धन गति। देखिए जो नियम है उसी को ध्यान में रखेंगे। नियम क्या कह रहा, विसर्ग, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ध को लिख सकते हैं क्या, ध धन अ लिख सकते हैं। इसके बाद विसर्ग है, इसके बाद क्या है, गति है। अब गति को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। ग में आ मिल रहा है, आ मिल रहा है, लेकिन हमें क्या देखना है कि यह क ख ग, ये तीसरा वर्ड है। और हमने कहा जब तीसरा वर्ड मिलेगा, जब तीसरा वर्ड मिलेगा तो क्या होगा, यह आ और विसर्ग मिलकर क्या बना देगा, ओ। यह क्या बना देगा, ओ। बना दिया। अब जितनी चीजें थी हमको ऐसे उतार लेनी है, उतारिए। यहां पे ओ हो गया, यहां पे गति था, गति को ऐसे उतार लिया हमने, ठीक। यहां पे क्या था, यहां पे ध था, क्योंकि इस ध था। और यहां पर क्या हो रहा, आ था, आ तो बचा ही था ना, यहां पे आ बचा ही था, आ को हमने उतार लिया, ठीक। अब देखेंगे चूंकि यह आ और विसर्ग मिलकर बना दिया आपका ओ, ठीक। अब क्या होगा, यह ओ जोड़ेगा ध के साथ, क्या हो जाएगा, अधो, अधो, और गति इसके साथ में लगा देंगे, अधोगति। क्लियर है। कैसे कैसे कंडीशन हमें समझ में आई, जब आ के बाद नहीं, विसर्ग के पहले आ है, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड,
या अंतस्थ या है मिले, ऐसी कंडीशन में आ और विसर्ग मिलकर क्या बनाएगा, ओ बनाया। बाकी जो है जैसे है उसको ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, चलिए और उदाहरण करते हैं हम, और उदाहरण हम करते हैं, यहां से चीजें हमको और बढ़िया से समझ में आने वाली हैं। ठीक है, चलिए अगला एक उदाहरण हमने ले लिया, क्या, मन धन हर ले लिया, मन धन हर, मन धर हर। ठीक, क्या होगा, यहां पर मिला विसर्ग, विसर्ग मिला है और विसर्ग के पहले क्या है, आ है ना। तो यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, म धन न धन आ। आपको ऐसे इतना तोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना समझना है कि अगर न लिखा है तो आप क्या समझेंगे, ये इसका मतलब यही होगा कि न धन आ है। ठीक, प लिखा है तो मतलब क्या है, ये प धन आ है। ये बात आप पहले से समझते आ रहे हैं, आपने स्वर में भी पढ़ा इस बात को, व्यंजन में भी पढ़ा, तो यहाँ पे भी वही अंडरस्टैंडिंग आपकी रहनी चाहिए। ठीक, चलिए पर समझने के लिए हम यहाँ पे लिख दिया कर रहे हैं, आप यहाँ समझिए। यहाँ पे क्या मिल रहा है, ह मिल रहा है, ह मिल रहा है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हमने ये बात पढ़ा है कि आ मिल रहा है, आ के बाद क्या है, विसर्ग है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऐसी कंडीशन में यह आ और विसर्ग मिलकर आपका बना देंगे क्या, ओ, बना दिया ओ। ठीक, जो जैसे बचा था उसको ऐसे उतारेंगे, म, यहाँ पे क्या बचा था, न बचा था। ठीक, यहाँ पे क्या है, हर है, सबको मिलाइए, यह ओ मिलेगा, इसमें क्या हो जाएगा, मनो हो जाएगा, हो जाएगा क्या आपका मनोहर, मनोहर क्या हो जाएगा, मनोहर। ऐसे आप कह सकते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं, जैसे कह दिया जाए मनः धन जय, मनः धन जय, क्या होगा आप समझ ही गए होंगे। देखिए यहाँ पे अ है और यहाँ पे विसर्ग है, ये जय क्या है, च छ जय, च वर्ग का तीसरा वर्ड है, और जब तीसरे वर्ड की बात आती है और उसके पहले विसर्ग है, उसके पहले अ है, तो विसर्ग और अ ये दोनों मिलकर क्या बना देगा, ये दोनों मिलकर बनाएगा ओ, बनाएगा ओ बनाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इसको हम तोड़ेंगे, इसको हम ऐसा तोड़ सकते हैं, म धन न धन आ हो जाएगा। इसके बाद विसर्ग है और इसके बाद जय है, इसको ऐसे लिखिए। अब यहां से देखेंगे क्या, ये विसर्ग, विसर्ग के बाद ये तृतीय आया, ये क्या है, ये तृतीय वर्ग है, ये क्या विसर्ग है, तो ये दोनों मिलेगा और ये दोनों मिलेंगे क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ओ। ठीक है, बाकी जो कहानी उसको हमें से उतार लेना है, उतारिए। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, म मिल रहा है, उतार लिया हमने, न मिल रहा है हमने उतार लिया ऐसे, यहाँ पे क्या मिल रहा था, जय, हमने उतार लिया ऐसे। इतना आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप समझ गए तो आप डायरेक्ट करेंगे, ठीक है चीजों को। अब देखिए यह ओ, चूंकि ये आधा आधा वर्ड है ना, आधा है, तो इसमें ओ की मात्रा लगी, क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, यहाँ मिला क्या आपका म, और ये मिलकर क्या हो गया, नो, और ज को उतार लिया, ये हो गए मनोज, क्या हो गया, मनोज। ठीक है, अगला उदाहरण ले लेते हैं हम आगे, जैसे कह दिया जाए क्या, अध धन गति, अधः धन गति क्या होगा इसका, यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के पहले आ है, तो विसर्ग और आ मिलके बनाएगा आपका क्या, ओ हो जाएगा। ठीक, जब ओ हो जाएगा तो यहाँ को उतार लीजिए, जो बचा है, क्या बचा था, आ, और ध का क्या, आधा वाला भाग ही बचेगा, क्योंकि इसका आ चला गया था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा, गति, सबको मिला देंगे, इसको मिलाएंगे, यहाँ पे मिल जाएगा आपका अधोगति, क्या मिल जाएगा, अधोगति। कन्फर्म है, इतनी बातें कन्फर्म है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही तमाम उदाहरण है, आप कह लीजिए मनः धन विकार, मनः धन विकार क्या हो जाएगा इसका, भाई जाहिर सी बात है, इसको अगर और भी तोड़ के लिखेंगे आप लिख सकते हैं, मैं तो रहेगा ही, क्या मिलेगा, आधा ना, आधा ना में क्या है, आ है। ठीक, तो पूरा ना हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, विसर्ग है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या, विकार में क्या मिलेगा आपको, वह धन आ तो मिल रहा है, नहीं वह धन ई मिल रहा है, यही मिल रहा है, और प्लस कार को ऐसे लिख दीजिए क्योंकि हमें अंतिम वर्ड से मतलब है। ठीक, आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा। यहाँ पर आप देखेंगे
क्या हो रहा, यहाँ पे विसर्ग है और अ है ना, ऐसी कंडीशन में यह बना देगा आपका ओ बनाया, ठीक, ओ बना दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व था और वह क्या है, अंतस्थ का, य र ल व, ये क्या है, अंतस्थ है। अब बाकी जो चीजें जैसे हैं उसको ऐसे ही उतार देंगे, उतारिए। यहाँ पे व और ई मिला, साथ में हम लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, वी। यहाँ पे कार था, कार को उतार दिए, और यहाँ पे क्या बचा था, म धन न बचा था, है ना, सब में धन धन आप लगा सकते हैं। यहां से ओ जुड़ेगा, इसमें हो जाएगा क्या, मनो, मनो, बाकी लिख देंगे विकार, ठीक है, मनो विकार। क्लियर बात? आई थिंक यहां तक बात आप लोग को बढ़िया से समझ में आई होगी, ठीक है। कुछ अपवाद है, इन अपवादों को समझते हैं, कुछ अपवाद है, इन अपवादों को भी हम समझ लेते हैं। एक अपवाद है, इस नियम का एक अपवाद क्या है कि अगर स्थिति ऐसी है, अगर स्थिति ऐसी है कि पुनः एवं अंतः, ठीक, अगर पुनः और अंतः मिल रहा है, अंतः मिल रहा है कहां, विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले मिले, पहले मिले और बाकी स्थिति, बाकी स्थिति पूर्ववत हो, पूर्ववत हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर हो जाता आपका र। यहां पे पूर्ववत कहने का मतलब जो नियम हमने अभी पहला पढ़ा है, पहला नियम, उसी की बात हो रही है, ठीक है। इसको समझते हैं, क्या समझना हमको, हमको समझना यह है कि यहाँ पे विसर्ग मिल जाए, ठीक, विसर्ग के पहले हमको क्या चाहिए था, अ, ठीक, आ की जगह पे आप समझेंगे क्या, ये जो अपवाद वाला, अगर यहाँ कंडीशन बने क्या, पुनः या अंत, पुनः या अंत, क्या, दो चीजें, पुनः या अंत है, और इसके बाद कंडीशन वही है, क्या मिल जाए, अ, तृतीय, चतुर्थ, चतुर्थ, पंचम, अंतस्थ, अंतस्थ, या आपको मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे जो मिलकर अभी बना रहे थे ओ न बनाकर क्या बनाएंगे, र, ठीक, यहाँ पे र बनाएंगे। यह एक अपवाद है कि दो शब्दों में लागू होता है, पुनः और अंतः, पुनः और अंतः में, या आप ऐसा कह सकते हैं, पुनः और अंतः के बाद ये चीजें मिले, पुनः और अंतः के बाद इतनी चीजें मिले, तो आपको यहाँ पे जो अह था उसके स्थान पर क्या लिखना है, र, ठीक। उदाहरण देखें, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण आसान सा है। जैसे हम कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं क्या, पूछा भी गया कई बार इस उदाहरण को, जैसे कह दिया जा अंतः धन धान, ये दो तरीके से पूछा गया, एक शुद्धि और अशुद्धि के हिसाब से, और दूसरा क्या, दूसरा संधि के हिसाब से, ठीक। देखिए यहाँ पे अंतः मिला और आपको बताया गया अंतः के बाद तृतीय, चतुर्थ, पंचम से कोई मिले तो जोड़िए किसका है, त थ द ध, त थ द ध, ये क्या है, ये चतुर्थ है, ठीक, चतुर्थ है। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये विसर्ग का क्या हो जाएगा, ये विसर्ग बदल जाएगा किसमें, र में बदलेगा। अब विसर्ग र में बदल गया, बाकी जो चीजें थी उसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अंत पहले से था, अंत पहले से था, यहाँ पे देखा आपने पिछले नियम में कि आ और विसर्ग मिलकर ओ हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पर केवल विसर्ग र हो जाएगा, ठीक। बाकी जो पहले से बचा था उसको लिख देंगे धान। अब सबको साथ लिखेंगे, इसको जोड़ने पर क्या मिलेगा, अंतर्धान, क्या हो जाएगा, अंतर्धान। क्यों, क्योंकि ये उड़ने वाला र हो जाएगा यहाँ से, जिसे कहते हैं क्या, ठीक है। इसका एक दो उदाहरण और देख लेते हैं हम, इसका एक दो उदाहरण और देख लेते हैं आराम से, जैसे हो जाए पुनः धन मुद्रण, पुनः धन मुद्रण, पुनः धन मुद्रण, यहाँ पे वही चीज, यहाँ पे पुनः मिला है, पुनः के बाद विसर्ग है, और यहाँ पे क्या मिला, प फ ब भ म, ये कौन सा है, प फ ब भ म, ये क्या, पंचमाक्षर है। और जब पंचमाक्षर मिलेगा इस कंडीशन में यहाँ पे विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा।
विसर्ग का र हो जाएगा, बाकी जो जैसे था उसको उतार देंगे, क्या मिलेगा, पु न मिलेगा, और यहाँ पे क्या है, मुद्रण। अब सबको साथ में लिखेंगे, ये मात्रा में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, पुनर्मुद्रण। क्या हो जाएगा, पुनर्मुद्रण। ठीक है, इस बात को आपने समझा। ऐसे हम कह सकते हैं क्या, अंतराग्नि कह सकते हैं, पुनर्जन्म कह सकते हैं, पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म क्या हो जाएगा, पुनः धन जन्म, पुनः धन जन्म, वही कंडीशन इसमें होगी। अब पुनः के बाद क्या मिला, च छ ज, तीसरा, ये र में बदल जाएगा, आधा र में, बाकी पुन पहले से था वो रहेगा, जन्म पहले से था वो रहेगा। अब देखिए ये मात्रा में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, पुनर्जन्म। ध्यान दीजिएगा, यह पहला नियम ही है, लेकिन यह अपवाद में, कब, जब अंतः और पुनः वाली कंडीशन आए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम क्या है, थोड़ा इस पे विचार कर लेते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। दूसरा नियम क्या है, इसको समझते हैं ध्यान से। दूसरा नियम यह कहता है कि देखिए, अभी तक हमने देखा विसर्ग कब ओ में बदलता है ना, आगे हम देखने वाले हैं विसर्ग कब र में बदलता है। अब आप कहेंगे पीछे तो हमने र देखा था, वो र में बदलने वाला नियम नहीं था, बल्कि वह अपवाद स्वरूप था, कब, जब अंतः और पुनः वाली स्थिति आपको मिले। ठीक, चलिए विसर्ग र कब र में कब बदलता है, इसको हम देखते हैं। विसर्ग का र हो जाना, विसर्ग का र में बदलना, विसर्ग का र में बदलना, और र में कब बदलता है इस बात को हमको बढ़िया से समझ लेते हैं। विसर्ग का र में कब बदलता है इस बात को हम समझते हैं। देखिए कंडीशन ये होती है, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर, आ और आ को छोड़कर, आ और आ को छोड़कर कोई स्वर, कोई स्वर आए, कोई स्वर आए, तथा तथा विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद बड़ा आ मिले, बड़ा आ मिले, या छोटा ऊ मिले, या बड़ा ऊ मिले। क्या क्या चीजें, बड़ा आ मिले, छोटा ऊ मिले, या बड़ा ऊ मिले, या किसी वर्ग का तीसरा, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण मिले, या अंतस्थ मिले, या अंतस्थ मिले, अंतस्थ मिले। ध्यान दीजिएगा पिछले में क्या था, अंतस्थ के साथ साथ ह मिल रहा था, ह कहां से आता है, उसमें से। अंतस्थ मिले, ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तब विसर्ग का, विसर्ग का र हो जाता है, जो विसर्ग है वो र में बदल जाता है। बस बात को समझा हमने, इसको एक फार्मूले जैसा हम लिख सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आ को छोड़कर, आ और आ को छोड़ देंगे, इसके बाद जितने भी स्वर मिलते हैं 11 स्वरों में 9 स्वर में से कोई भी मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, हमेशा हमेशा ही क्या लिखेंगे, र लिखेंगे। ठीक है, उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण से पहले इसको हम एक फार्मूले जैसा लिख देते हैं, जिससे आपको समझना आसान हो जाए। ठीक है, तो लिखते हैं, कोई स्वर कह दीजिए, कोई स्वर मिले, कोई स्वर, लेकिन कंडीशन क्या है, आ के अलावा, आ के अलावा कोई स्वर मिले। ठीक, इसके बाद क्या मिले, इसके बाद आपका मिले क्या, विसर्ग, और विसर्ग के बाद यहाँ पे किसकी बात हुई है, विसर्ग के बाद किसकी बात हुई है, ये वाले स्वर, यानी आ, उ, या आप कह सकते हैं यहां से तीसरा, चौथा, रटना नहीं है, प्रैक्टिस करिए, आसानी से चीजों को सीख जाएंगे। तीसरा, चौथा, पांचवा हो जाए, या यहां पे हो जाए आपका अंतस्थ। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में क्या होगा,
ये विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका र। बात को समझा आपने? विसर्ग के स्थान पर ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, र हो जाता है। ठीक है, र हो जाता है। इतनी बात आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम करते हैं इसको उदाहरण के साथ, इसको उदाहरण के साथ करते हैं। आइए देखते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कह दिया जाए, जैसे ये कह दिया जाए क्या, निधन आशा, निधन आशा। अब देखिए जितना नियम लिखा गया, आप नियम में जो भाषा वाली चीजें लिखी गई लाल लाल कलम से, इसको आप मत देखिए। ठीक, ये आपको समझने के लिए लिखे गए। आप दिमाग में सिर्फ इतना बैठाएंगे, कोई भी स्वर मिल जाए, कोई भी स्वर के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद इन चिन्हों में से, इन जो 3-4 चीज लिखी गई इनमें से कुछ भी मिलेगा तो विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। र कैसा बनेगा, आधा बनेगा। उदाहरण हम देख रहे हैं आगे। निधन आशा हो गया। अब यहाँ पर क्या आप इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, न धन ई लिख सकते हैं, न धन ई लिख सकते हैं। इसके बाद है हमारा विसर्ग, फिर क्या मिला है, आ धन सा। देखो तोड़ने का एक ही उद्देश्य होता है, एक एक वर्ण में तोड़ने का यही उद्देश्य होता है। आप चीजों को समझें कैसे बदल रही हैं। ऐसे तो एग्जाम्पल भरे पड़े लिखे पड़े आपके सामने होंगे, आप पढ़ेंगे, कई बार ये समझ में नहीं आएगा। संत तो बन रहा है, रट लेंगे कि निधन आशा का निराशा होगा, लेकिन कैसे होगा ये तो हमको समझना है। आप संधि करना सीख जाएंगे तो विच्छेद आराम से कर लेंगे। ठीक, देखिए अब नियम ने यही कहा कि आ के अलावा, आ अथवा आ के अलावा कोई भी स्वर मिले, यहाँ पे आ के अलावा स्वर मिला आपको क्या, ई मिला है। ठीक, जब ई मिला है और ई के साथ साथ हमको क्या देखने को मिल रहा है, ई के साथ साथ हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे विसर्ग है और लास्ट में हमने क्या देखा था, आ मिले या उ मिले या उ मिले। ठीक, या तृतीय चतुर्थ पंचम या अंतस्थ मिले, यहाँ पे विसर्ग बदलता है किसमें, ये बदलता है किसमें, र में। र में बदलेगा। बाकी क्या होता है, जो चीजें जैसे थी उसको वैसे उतार लेंगे। उतारिए, यहां पर देखिए न धन ई था, यानी नी, न धन ई था, वैसे न धन ई रहेगा, जैसे था वो वैसे रहेगा। ठीक है, यहां पे आधन सा था, उसको भी ऐसे हम लिखेंगे, आधन सा ही लिखेंगे। ठीक, धन धन लगा के बार बार परेशान नहीं होना, अभी आप डायरेक्ट भी करना सीख जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए न धन ई, यहाँ पे नी था तो नी ही होगा, नी होगा। इस र में ये आ जोड़ेगा, क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, और साथ तो था ही, इसको साथ में लिख देंगे, क्या हो जाएगा, निराशा। क्या हो जाएगा, निराशा। कर जाएंगे आराम से। अगला उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे कह दिया जाए क्या, नि धनदय हो गया, नि धनदय हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, ई मिल रहा है, इसके बाद विसर्ग, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, द। ये द क्या है, त थ द, यानी ये क्या है, ये तृतीय वर्ण है, ये तृतीय वर्ण है। ऐसी कंडीशन में जब इसका संधि करेंगे तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जब इसका संधि करेंगे तो विसर्ग बन जाएगा इसमें, र में। विसर्ग को र में बदल दिया। इसके बाद जो चीजें थी उसको उसे वैसे उतार देंगे। यहाँ पे नी था तो नी रहेगा, रहेगा। यहाँ पे दय था तो दय रहेगा। देखिए इतना तोड़ने की जरूरत नहीं हुआ ना, कर जाएंगे आराम से। अब देखिए यहाँ पर र आधा है, कोई स्वर ऐसा नहीं जिससे आप जोड़ सके ये र, तो ऐसे में क्या होगा, र जो है ये उड़ंतु र हो जाएगा ना, ये मात्रा के रूप में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्दय। क्या हो जाएगा, निर्दय। ठीक है, ऐसे आप कह सकते हैं क्या, ऐसे आप कह सकते हैं निह धन भय, कर लीजिए ऐसे। यहाँ पे क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, यहाँ पे क्या, प फ ब भय, चौथा है। कहने का मतलब यहाँ पे ई बदलेगा किसमें, र में। यहाँ पे क्या था, नी था और भय था, इसको ऐसे उतारेंगे, सबको साथ में लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, निर्भय। सबको साथ में लिखेंगे, क्या हो जाएगा, निर्भय। आई थिंक बात आपको बढ़िया से समझ में आ रही होगी। ठीक है, ऐसे हम करते हैं कुछ और उदाहरणों को, कुछ और उदाहरणों को करते हैं। एक दो आपने बढ़िया से समझ लिया। जैसे कह दिया जाए दोह धन दशा, दोह धन दशा, दोह धन दशा। यहाँ पे क्या है, ऊ का मात्रा है, और हमने यही पढ़ा है कि आ और आ के अलावा कोई भी स्वर मिल जाए,
आ और आ के अलावा कोई भी स्वर मिल जाए, दो को आप तोड़ेंगे तो ऐसे ही नहीं मिलेगा, द धन उ, यही तो दो है। इसके बाद क्या मिला है, विसर्ग है। इसके बाद क्या मिला है, दशा। देखिए इसको ऐसे सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं कि इसमें कुछ तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि क्या उसके बाद मिल रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, या बड़ा आ या छोटा उ या बड़ा उ या अंतस, बस इतना ही ध्यान देना आपको। तो ऐसे में क्या होगा, यह विसर्ग आपका बदलेगा किसमें, र में बदला। अब जो जैसे बचा था उसको ऐसे उतार लेंगे। ऐसे उतारने का मतलब यहाँ पे दशा बचा था, दशा को हमने उतार लिया। यहाँ पे क्या बचा था, द धन उ था, तो दू था तो दू लिख दीजिए, सीधा सीधा लिख दिया। अब देखिए चूंकि यह मात्रा बन जाएगा, क्योंकि ये किसके साथ जुड़ने की कंडीशन में नहीं है, यह मात्रा में बन जाएगा, क्या हो जाएगा, दुर्दशा। दुर्दशा, ठीक है, दुर्दशा। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण टर्म है, महत्वपूर्ण शब्द है जो खूब पूछा गया है, उसको हम देखते हैं। जैसे कहा जाए क्या, आसी, आसी धन्यवाद, यह खूब पूछा गया है। शुद्ध और अशुद्ध में भी हम गलती करते हैं। आशीर्वाद को कई तरीके से शुद्ध और वर्तनी की जब प्रश्न आते हैं वर्तनी संबंधी, जो कि आपको सिलेबस में पूछेगा, वहां से भी हम गलती कर जाते हैं। अब गलती नहीं होगी, क्यों, देखिए यहाँ पे आसी में क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम स धन, ये बड़ी ई है, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है, विसर्ग है, और इसके बाद क्या आपको मिल रहा है, वाद। वाद का मतलब आप समझिए ये क्या हुआ है, वह क्या, य र ल व अंतस्थ। अब जब ये कंडीशन बन रही है, ऐसी कंडीशन बन रही है, यानी ई के बाद ये मिल रहा है, बीच में विसर्ग है, तो ये विसर्ग बदलता है किसमें, र में। तो इस बात से तो हम परिचित ही हैं। यहाँ पे ये किस में बदल जाएगा, ये बदलेगा आपका र में। जब ये र में बदल गया, इसके बाद जो चीजें थी हम उसको ऐसे उतार लेंगे, वैसे ही आज इट इज उतार लेना। उतारिए, यहाँ पे इसमें कोई बदलाव नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं। कहने का मतलब हमें यह समझना था कि वर्ड कौन सा, हमें यही देखना था। तो स में ई जुड़ेगा तो सी होगा, तो हम पूरा पूरा लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं, आसी। क्यों, क्योंकि बदलेगा तो केवल विसर्ग ही, केवल विसर्ग ही बदलेगा। और यहाँ पे क्या था, वाद था, साथ में जोड़ा, क्या हो जाएगा, आसी तो पहले था, ये र कहां पे जाएगा, इसके साथ जाएगा, इसके साथ, आशीर्वाद। ठीक, आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आशीर्वाद। आई थिंक यहां तक बात आप लोग को समझ में आई होगी। कुछ और एक दो उदाहरण कर लेते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। जैसे कह दिया जाए क्या, नेह धन धारण, नेह धन क्या हो जाएगा, धारण। यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है क्या, ई मिलेगा, ई मिलेगा। इसके बाद विसर्ग, यहाँ पे त थ द ध, चतुर्थ अक्षर मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये विसर्ग बदलेगा किसमें, र में। अब जो जैसे बचा था उसको हमने ऐसे उतार दिया, नी, और इधर क्या था, धारण। ठीक, अब ये र की मात्रा इस पे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्धारण, निर्धारण। आई थिंक यहां तक बात आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ पाई। कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम इसको पुनः अच्छे से दूसरे तरीके से, अच्छे से का मतलब अच्छे से ही बता रहे हैं, लेकिन जैसे कोई सिस्टम, कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, तो अगर आप उसको पूछ रहे हैं तो उसको बताने की कई विधियां होती है, दूसरे तरीके से बताया जाएगा और आपको आसानी से समझाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने विसर्जन के दो नियम को देखा और दो नियम से संबंधित उदाहरण देखा। हमें नहीं लगता है इससे अब कोई क्वेश्चन आपका गलत होने वाला है। ठीक है, कोई गलत होगा तो कहने का मतलब वो कहीं न कहीं गलती आपने किया है, आपने ध्यान से देखा नहीं, उसको उदाहरण को नहीं देखा। अब करना क्या है, ये जो चीजें आप देख रहे हैं इसका आप नोट्स बनाए ही होंगे, लिखते चले होंगे। अगर नहीं समझ पाए होंगे फिर से दोबारा से एक बार देखिएगा, और देखने के साथ साथ जितना भी प्रैक्टिस हो जाए इससे संबंधित प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप ले लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, और जितने भी प्रश्न इनसे संबंधित है उसको आप कर जाइए। ठीक है, गलती कहीं से नहीं होगी। बाकी 3 नियम 4 नियम और बचते हैं, और कल की क्लास में 3 से 4 नियमों खत्म कर लें, क्योंकि बेसिक आज हमें पढ़ना था, बेसिक हमने पढ़ लिया। 3-4 नियम और छोटे छोटे परिवर्तन है, कल हम उन चीजों को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं कल, गुड बाय।